बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आज। और आज आपको एक इम्पोर्टेंट बात और हिडन ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर 10th और 12th एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और दूसरी क्लास वाले इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं आपको ये बताते हैं कि 3 महीने में 90% से ऊपर मार्क्स ले आओगे। हो सकता है कि कुछ बच्चे ले भी आए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सब बच्चे जो मीडियम बच्चे हैं वो कैसे लेके आएंगे? वो तो बेचारे पास होने के लिए बैठे होते हैं कि पास कैसे हो जाए। तो इस समय तो बच्चे ने कुछ किया भी नहीं होता, तो वो बच्चा सोच रहा होता है कि आखिर पास कैसे, नंबर कैसे लाए। उसको यही नहीं पता होता, भतेरे बच्चे होते तो अभी 40% 30% सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होता, या कर भी चुके होते तो अब रिविजन कैसे करें। क्योंकि इस समय में स्कूल का प्रेशर अलग होता है, कोचिंग क्लास का या ऑनलाइन क्लास का प्रेशर बहुत अलग होता है बच्चे के दिमाग पर, और ऊपर से और अपनी प्राइवेट लाइफ का प्रेशर अलग है। और उसके बाद अभी प्री बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम आएंगे, उसका प्रेशर लगाएगा। फिर कुछ स्कूल तो ऐसे भी होते हैं जो डबल डबल एग्जाम नहीं लेते, तो बच्चा तो वैसे ही प्रेशर से मर जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए उसी बात का निवारण करने के लिए कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूं, जो इतनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इतने दिमाग के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी लाइफ को आगे बहुत अच्छा कर सकते हो और एग्जाम में भी काफी ज्यादा मार्क्स ला सकते हो कम से कम समय। आप लोग बताओ कि कितना पढ़ना चाहते हो? आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं देना है, मात्र 4 घंटे या 3 घंटे देना। यार इतना सब कुछ छोड़ के ना 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे ध्यान से सुनने में, 5 टॉपिक तो दिन में कर सकते हो। जैसे मान लो फिजिक्स उठा ली, 5 टॉपिक दिन में कर लिए, 2 चैप्टर करने हैं अपने को, एक हफ्ते के अंदर या 3 करने हैं। 5 टॉपिक एक दिन का मतलब हो गया कि 30 दिन में लगातार करने बैठोगे तो 150 टॉपिक होता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन पकड़ो आप फिजिक्स, 5 टॉपिक करो, दूसरे दिन पकड़ो केमिस्ट्री, तीसरे दिन पकड़ो फिर बायो। 5 5 टॉपिक करके करोगे तो आप टोटल टॉपिक कवर करोगे कितने? 150 टॉपिक। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक हो गए 50 50। 50 टॉपिक का मतलब, अगर एक चैप्टर में 10 टॉपिक भी है तो 5 चैप्टर खत्म कर दिया आपने किसके? फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो। मैं ये नहीं कह रहा कि 4 घंटे 3 घंटे उसी को लगाओगे पढ़ने। 2 घंटे सिर्फ रीडिंग सेक्शन लगाओ और 2 घंटे उनके प्रीवियस क्वेश्चन पर ध्यान। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ें क्या उस टॉपिक में। आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर नहीं चुनना, सबसे पहले प्रीवियस ईयर की कोई बुक लेके आओ तो 10 साल की। और कैसे हो कि एक चैप्टर में कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले उन प्रीवियस क्वेश्चन को आप पढ़ो कि उस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन 10 साल में रिपीट होते हुए आए हैं, और 10 साल में ही रिपीट होते हुए आए गए हैं और लाए गए हैं। उसको पहले समझो, पहले पढ़ो। चैप्टर शुरुआत करने से पहले उन प्रीवियस को देखो। चाहे 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे में कह रहा हूँ 5 घंटे लग जाए, पहले उस एक चैप्टर को ढंग से देखो। ये बात है वो 5 घंटे कम लगने लगेंगे, लेकिन पहले उसके प्रीवियस क्वेश्चन को देखो। जैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि हाँ मुझे ये करना है, उसके बाद जाके नेक्स्ट उसमें टारगेट बनाना कि मुझे पढ़ना है। क्योंकि जब आप उस समय पढ़ना चालू करोगे तो आपके दिमाग का ढक्कन खुलेगा, तब आपको पता चलेगा क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। बार बार वो एग्जाम, जो एग्जामिनर होता है उसे क्या पूछना चाह रहा है, कैसे क्वेश्चन वो दे रहा है, उस पर दिमाग वर्क करना चालू करेगा। वरना अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उस पर वर्क करना चालू करते हैं, पहले तो पढ़ेंगे उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। अरे क्यों भाई, इतना तो एग्जाम दे दे के समझ में आ ही गया है ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। लेकिन पहले क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, और उसके बाद जाके क्या करना है, फिर जाके उसको पढ़ना। क्योंकि उससे हमारा टाइम कम खर्च होगा, हमें पता होगा कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन हमें दे रहा है। समझ में आ रही है? तो पहले उनको पढ़ो। बाकी 3 घंटे या 4 घंटे आपको दिन में पढ़ने हैं, इसके अलावा पूरे टाइम देने की कोई क्वेश्चन नहीं करना। अपना सुबह सुबह जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, जिससे माइंड रिफ्रेशमेंट करो। स्कूल भी जाओ, मैं नहीं कह रहा स्कूल मत जाओ, स्कूल में भी अपने को बोधर थोड़ा कम दो। दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे किस टॉपिक में से पढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा कम ध्यान दो। खुद क्या कर रहे हो, खुद किस स्ट्रेटेजी से पढ़ो उस पर ज्यादा ध्यान दो। सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सी बुक इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी बुक नहीं इस्तेमाल कर रहा है, बाहर में जानता। हम क्या कर रहे हैं उस पर इंपॉर्टेंट बात है। अपनी सोर्स बुक को एक बार रखो, 10 बुकों को एक एक बार पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 10 बार पढ़ना चाहिए, जिससे तुम्हारा सेल्फ बिलीव बढ़ेगा और तुम्हारा टारगेटिंग ज्यादा कंप्लीट अच्छे से हो। तो ना रही बात। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी डिस्ट्रक्शन की चीजें हैं, आपका सबसे बड़ा फोन डिस्ट्रक्शन है। अब तुम सोच रहे हो कि फोन में तो यूट्यूब भी है, गूगल भी है। मैं डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ आपके इंस्टाग्राम से, आपके स्नैपचैट से, आपके व्हाट्सएप से, आज पे फेसबुक से। इनको हटा दो 3 महीना, या 3 महीने की तो बात है।
उसके बाद जितनी बार चेक कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर उसको हटा दो, आधा घंटा टाइम दे दो इस चीज के लिए, ये बिल्कुल ही हटा दो तो और बढ़िया बात। आधा घंटा दोगे तो वो बढ़ता चला जाएगा कि आधा 1 घंटा और बात कर लो। इससे बेहतर है कि इनसे कुछ समय के लिए आप इनसे दूर रहो। फ़ोन कॉल्स को ज़्यादा रिसीव मत करो, मम्मी-पापा को अपना फ़ोन दे दो। बस आप पढ़ने के लिए अपने यूट्यूब और अपना गूगल को अपने पास रखो, ठीक है? बाकी चीज़ों को साइड में रखो, कोई ज़रूरत नहीं है उठाने की। 3 महीने, 4 महीने तो भूल जाओ। फ्यूचर अच्छा करना है तो अपना तो त्याग करना ही पड़ेगा। थोड़ा दोस्तों यारों से भी दूर रहो। मैं ये नहीं कह रहा पूरा दूर रहो, के लिए भी उनके साथ भी एंटरटेनमेंट करो, लेकिन सिर्फ़ पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं। अगर नंबर लाने हैं ना, मार्क्स लाने हैं, कुछ नॉलेज पानी है, 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ सीरियस सीख लो। 5 टॉपिक्स इन अ डे, दैट्स इट। और जितने भी ये कहते हैं यूट्यूबर्स के 90% मार्क्स लाएँगे 3 महीने में, ये देख लो, क्या कभी आए हैं सब पे? ऐसे तो सब यूट्यूब 3 महीने तक के सब 90% मार्क्स ले आएँगे। सीबीएसई तो वैसे ही मर गई, ये कैसे हो गया भाई? अब मुझे पता है और आपको भी पता है ये पॉसिबल नहीं है। मैं अभी भी जो वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे अभी से ही पढ़ के 90% ला भी दें, लेकिन 100 में से वो 1 या 2 या 10 होंगे। 100 में से 100 तो नहीं होंगे ना। आप लोगों को क्या करना है, कम से कम पास या 80% मार्क्स तो अच्छे से ले आओगे। कम से कम अपने मुँह पे और अपने माँ-बाप के चेहरे पे खुशी तो ले आओगे। ठीक है ना? तो 5 टॉपिक्स इन अ डे और 2 घंटे टॉपिक्स पढ़ने के साथ-साथ अगर टाइम बच जाता है ना, तो उसके न्यूमेरिकल भी लगाना, उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल लगाना। लेकिन नेक्स्ट डे फिर उसको रिवाइज़ भी करना, आधे घंटे के लिए। फिर 2 घंटे रीड करना, फिर 1.5 घंटा या 2 घंटा न्यूमेरिकल करना। यही नियम अपना लो। इसके अलावा किसी से कुछ मत कहना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा। अपनी चीज़ों को दिखाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। दूसरों को मत बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? अगर बात समझ में आ गई हो ना, तो 5 टॉपिक्स है मेरे, ये दिमाग में घुसेड़ लो बात और इसी को अपना लो। 5 टॉपिक्स इस तरह से करना कि बिल्कुल मज़े से। कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो मज़े से पढ़ रहे हो, कि क्या पढ़ रहे हो, उसके अंदर चीज़ क्या है, क्या हमारे एनवायरनमेंट से वो क्या कनेक्टेड है। लेकिन पहले प्रीवियस ईयर जस्ट करो, 5 टॉपिक्स रीड करो, फिर न्यूमेरिकल लगाओ, बस इतना ही काम है। माइंड को थोड़ा ठंडा रखो, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर लेने का प्रेशर कुकर थोड़ी नहीं हो, मर जाओगे प्रेशर ले लेके। मार्क्स आ भी गए तो क्या फ़ायदा इसलिए, बाद में जाके फिर भूल जाओगे। लेकिन अगर मज़े से पढ़ोगे, अपनी पढ़ाई को एनवायरनमेंट से रिलेटेड जोड़ के पढ़ोगे, तो बेहतर समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा और आगे ज़िंदगी में ये काम भी बहुत आएगा। क्योंकि अभी तो ये पहला पड़ाव, ये किसी का दूसरा पड़ाव है। 10th वालों के लिए पहला पड़ाव है ना, लेकिन 12th वालों के लिए दूसरा पड़ाव है। अभी तो पता नहीं ज़िंदगी में कितने पड़ाव आने हैं, कितने मार्क्स लाने हैं, बहुत कुछ आ गया। और स्कूल में भी प्रैक्टिकल अपने स्कूल के काम करने हैं, तो उसमें भी बहुत ठंडे दिमाग से करो। कोई भी टॉपिक टीचर पढ़ाए, ढंग से पढ़ना है, एक-एक टॉपिक को ढंग से करना है। कुछ टॉपिक तो आपके स्कूल के टीचर ही आपको क्लियर करा दें और कुछ टॉपिक 5 टॉपिक का मतलब मैंने आपको बताया, 1 महीने में 150 टॉपिक होते हैं और 3 महीने में 450 टॉपिक। 450 टॉपिक तो आपके कोर्स में भी नहीं होंगे। आप तो 2 ढाई महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट कर लोगे और रिवीजन करोगे बाकी 1 महीना बच गया। ठीक है? अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, है ना? देख लो दूसरी वीडियो, मेरा क्या जाता है। थैंक यू।